तो हेलो बच्चों, आज हम लेके हैं आप लोगों के लिए बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर। आपका जो सब्जेक्ट है वो है फर्स्ट एड एंड हेल्थ, जिसका एग्ज़ाम आगे होने वाला है। प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य हिंदी में बोलते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल स्टडी 99 तक। चलिए गाइस, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज इसमें हम कराएंगे आप लोगों के लिए 50 क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए गाइस, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। यदि आप बीच में स्किप कर देंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है, स्प्रेन एक चोट है। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा वो होगा लिगामेंट की। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है। क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड है, उंगली की चोट में किस बैंडेज का प्रयोग किया जाता है। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रोलर बैंडेज। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है, अस्थि भंग का लक्षण है। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि अस्थि भंग होने पर क्या होता है, आपको दर्द होता है, सूजन आ जाती है और टूटे स्थान में चट की क्या आवाज़ भी आती है। जो स्थान टूट जाता है वहाँ से चट की आवाज़ भी आती है। इसका तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, विदारण है। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा रक्त के साथ सूजन, यानी कि रक्त के साथ जो सूजन होती है उसे हम विदारण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आंतरिक चोट की स्थिति में अंग का रंग हो जाता है। जब दोस्तों आंतरिक चोट लगती है तो जो अंग है उसका रंग कैसा हो जाता है। तो गाइस, उसका रंग हो जाता है आपका नीला हो जाता है। आपने देखा भी होगा कि अगर चोट लगती है तो जो जहाँ पर चोट लगती है उसके आसपास रंग कैसा हो जाता है, नीला पड़ जाता है। सही है। हैमस्ट्रिंग मांसपेशी की मोच होती है। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी जांघ की मांसपेशी में। ऑप्शन ऑफ फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, जिनमें पेशियां तन जाती हैं या ऐंठ जाती हैं उस चोट को किस नाम से जानते हैं। तो गाइस देखो, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका स्ट्रेन। सही, उसे हम किस नाम जानते हैं, स्ट्रेन नाम से जानते हैं। गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी कृत्रिम श्वसन की विधि नहीं है। तो देखो, इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी सर्जेंट विधि। ऑप्शन नंबर 4 क्या इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, प्राथमिक चिकित्सा आवश्यक है। तो देखो गाइस, प्राथमिक चिकित्सा होती है वो छात्रों के लिए भी आवश्यक होती है, अध्यापकों के लिए आवश्यक होगी और माता पिता इन लोगों की आवश्यक होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए गाइस, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 रहेगा, कृत्रिम विधि में श्वास कब देते हैं। तो गाइस देखो, कृत्रिम विधि में हम सांस कब देते हैं, जब दम घुटने पर देंगे या जल में डूबने पर देंगे या फंदा लगने पर देंगे। तो देखो, इसमें हम जो सांस देंगे वो दम घुटने पर भी हम देंगे, जल में डूबने पर भी देंगे और फंदा लगने पर भी देंगे। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, चोटों का तुरंत उपचार किस क्रम में होता है। तो गाइस देखो, चोटों का जो उपचार किस क्रम में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि। गाइस आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, कृत्रिम सांस देने की विधियां हैं। तो कृत्रिम सांस देने की विधियां जो होती हैं वो कितनी होती हैं, वो आपकी होती हैं 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है इसका 3 राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है, प्राथमिक चिकित्सा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था। तो देखो, इस शब्द का जो प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम वो किया गया था सन 1879 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन नंबर 36 का क्या होगा, राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बच्चों, प्राथमिक चिकित्सा का मूल उद्देश्य क्या है। तो देखो, प्राथमिक चिकित्सा का मूल उद्देश्य क्या होता है, यानी रोगी का उपचार करना होता है, डॉक्टर को बुलाना होता है, या जीवन बचाना होता है, रोगी को अस्पताल पहुंचाना होता है। वैसे तो इसके मूल उद्देश्य सभी हैं, सही, यानी उपचार करना भी है, डॉक्टर को बुलाना भी है, जीवन बचाना भी है, रोगी को अस्पताल पहुंचाना भी है। लेकिन जो प्रमुख इसका जो उद्देश्य है वो हमारा है जीवन बचाना, यानी जीवन बचाना इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस, हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हम 15 देखते हैं, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई।
तो गाइस देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सर 1920 ईस्वी में हुई थी, यानी ऑप्शन फर्स्ट इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं। चोट लगने पर स्रावित रक्त नहीं जमता। तो गाइस देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका हीमोफीलिया में ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए गाइस हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं बच्चों, क्या है हमारा, प्राथमिक सहायता देने वाले व्यक्तियों में होनी चाहिए। सही है, तो क्या होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, हाँ सहानुभूति भी जरूरी है। तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए, ये भी जरूरी है। धैर्य, हाँ धैर्य भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, उपरोक्त तो सभी इसके सही होंगे, यानी उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है, RICE का पूर्ण नाम क्या है। तो गाइस देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आराम, बर्फ दबाना और उठाना, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, अस्थि भंग होने की संभावना सबसे ज़्यादा किस अंग में होती है। तो देखो अस्थि भंग जो होने की संभावना सर्वाधिक होती है वो हमारी भुजाओं में होती है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा गाइज। चलो बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, मोच का कारण है। तो देखो मोच का कारण क्या होता है, अस्थियों का टूट जाना, ये मोच का कारण होता है क्या। मांसपेशियों में चोट आना के मोच का उदाहरण है, नहीं ये भी नहीं है आपका, पहला तो है ही नहीं। अस्थियों का अपने स्थान से हट जाना, अस्थियाँ अगर अपने स्थान से हट जाएंगी तो क्या मोच का कारण है, ये भी इसके कोई मोच का कारण नहीं है। इसके मोच का प्रमुख जो कारण होता है वो होता है स्नायुओं का टूट या खिंचाव जाना, यानी खिंच जाना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 21 रहेगा, हेमाटोमा होता है। तो हेमाटोमा क्या होता है, देखो हेमाटोमा जो है बच्चों वो एक प्रकार की क्या है, चोट है, क्या है चोट, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 22 है, खपच्चियाँ बांधी जाती हैं। आपने देखा भी होगा खपच्चियाँ कब बांधी जाती हैं। खपच्चियाँ जो बांधी जाती हैं वो जब बांधी जाती हैं जब अस्थि भंग होने पर, जो अस्थि भंग हो जाती हैं तब क्या करते हैं, खपच्चियाँ बांधी जाती हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा है, जब हड्डी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है तो ये किस प्रकार का अस्थि भंग कहलाता है। बच्चों आपने देखा होगा जब हड्डी बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाती है तो जो अस्थि भंग होती है इसको जो हम कहते हैं वो कहते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या होगा बच्चों, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 24 है, झटके के साथ बोझ उठाने से अधिक संभावना रहती है। यदि आप झटके के साथ बोझ उठाएंगे, आपने देखा भी होगा, तो सबसे अधिक संभावना रहती है अस्थि भंजन होने की, यानी ऑप्शन नंबर जो है सेकंड इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है, खेलों में चोट कैसे लगती है। तो देखो एक तो खेलों में चोट अगर व्यक्ति अज्ञानता के कारण लग जाएगी, अगर वो खेल अगर सही से नहीं खेलेगा, उसे ज्ञान नहीं होगा खेल का, तो क्या को चोट लग जाएगी, ये भी इसका सही है। अपर्याप्त शिक्षण व दोषपूर्ण तकनीक से, यदि उसे अपर्याप्त प्रशिक्षण नहीं है और दोषपूर्ण तरीके से वो खेल रहा है तब भी उसकी चोट लगने की पूर्ण संभावना रहेगी। यदि कोई खिलाड़ी लापरवाही के साथ खेल रहा है तब भी उसको चोट लग सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, डिसलोकेशन चोट संबंधित है। देखो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका, यानी डिसलोकेशन जो चोट संबंधित है वो जोड़ से संबंधित होती है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन हमारा 27 है, थ्रोम्बोसिस अवस्था है। तो देखो थ्रोम्बोसिस जो अवस्था होती है वो क्या होती है, यानी खोपड़ी की जो गहरी चोट लग जाती है वो व्यक्ति क्या थ्रोम्बोसिस अवस्था कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 28 है, दुर्घटना स्थान पर दी जाने वाली चिकित्सा को कहते हैं। तो देखो दुर्घटना स्थान पर जो चिकित्सा हमें दी जाती है उसको हम कृत्रिम सहायता कहेंगे क्या, उसको हम कृत्रिम सहायता नहीं कहेंगे, ना ही आपातकालीन सहायता कहेंगे। जो दुर्घटना स्थान पर तुरंत चिकित्सा दी जाए, सही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 30 बेटा इसका राइट आंसर होगा बेटा। चलिए बेटा आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 29 है, RICE का तुरंत उपचार का साधन है।
तो RICE का तुरंत उपचार का साधन क्या होता है बेटा? तो इसका जो प्रमुख उपचार का साधन होता है वो होता है गंभीर चोटों पर, यानी कि किसी व्यक्ति को यदि गंभीर चोट आती हैं, किसी व्यक्ति को क्या आती हैं, यदि गंभीर चोट आती हैं तो उसे हम क्या करते हैं, RICE का तुरंत उपचार देते हैं। सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा है बेटा, श्वास नली को क्या कहा जाता है? तो बच्चों देखो, श्वास नली जो होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम ट्रेकिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 31 है, श्वास नली की लंबाई क्या होती है? तो गाइस देखो, इसमें जो आपका राइट आंसर दिया हुआ है वो है आपका 14 सेंटीमीटर। सही है। लेकिन श्वास नली की जो लंबाई होती है बच्चों वो आपकी 10 सेंटीमीटर से लेके और 16 सेंटीमीटर के अंतर होती है, 16 सेंटीमीटर। सही बच्चों। लेकिन यहाँ पर इन्होंने बीच का दे रखा है 14 सेंटीमीटर, तो ये भी सही होगा। यदि 14 सेंटीमीटर नहीं होता तो क्या हो जाता है आपका 16 सेंटीमीटर हो जाता है। कहीं पर दिया होता है कि 10 से 16 सेंटीमीटर या 10 से 14 सेंटीमीटर। सही है। तो उसका राइट आंसर हो सकता है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 32 क्या है बच्चों? कौन सा अंग रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका फेफड़े। एक फेफड़ा ऐसा अंग है जो क्या करता है, ऑक्सीजन में, जो रक्त में ऑक्सीजन को मिलाने का कार्य करता है। कौन? फेफड़ा हमारा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है। क्वेश्चन नंबर हमारा 33 है, हमें हमेशा सांस लेनी चाहिए। तो सांस तो हम मुंह से भी ले सकते हैं, नाक से भी ले सकते हैं। सही है। लेकिन जो सांस हमें हमेशा लेनी चाहिए वो किससे लेनी चाहिए? फेफड़ों से लेनी चाहिए। सही है। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 34 है, सौर यंत्र बना होता है। तो बच्चों सौर यंत्र जो बना हुआ होता है हमारा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 यानी कार्टिलेज का होता है। यानी किसका होता है? कार्टिलेज का होता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बच्चों, श्वास नली के छल्ले किस आकार के होते हैं? श्वास नली के जो छल्ले होते हैं वो किस आकार के होते हैं? तो बच्चों हम सभी लोग जानते हैं श्वास नली के जो छल्ले होते हैं वो किस आकार के होते हैं? सी आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं? सी आकार के होते हैं आपके, इस आकार के, सी आकार के आपके छल्ले बने हुए होते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 36 है, RQ का अर्थ है। तो बच्चों RQ का जो अर्थ होता है वो होता है छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड और ली गई ऑक्सीजन का अनुपात जो होता है RQ का अर्थ कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट 4 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 37 है, कौन सा अंग है हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों में ले जाता है? तो देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका धमनियाँ। इन धमनियाँ एक ऐसा अंग है जो हृदय से रक्त को या अन्य भागों में ले जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों? सेकंड इसका राइट आंसर होगा धमनियाँ। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 37 है, एक बार सांस लेने की प्रक्रिया कितने सेकंड में पूरी होती है? तो बच्चों देखो, अगर हम एक बार सांस लेते हैं तो एक बार सांस लेने की जो प्रक्रिया हमारी पूर्ण होती है वो होती है आपकी 5 सेकंड में। कितने? 5 सेकंड में। सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 39 है, निश्वासित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। तो गाइस देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका 16%। जो निश्वासित आयु जो होती है उसमें ऑक्सीजन मात्रा कितनी होती है बच्चों? 16% पाई जाती है, यानी 16%। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं बिना देरी हुए, कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। देखो तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा रक्त प्लाज्मा, रक्त। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों वो होगा हमारा लाल रक्त कणिकाएं, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 41, मनुष्य का हृदय होता है। तो मनुष्य का हृदय क्या होता है? न्यूरोजेनिक होता है या डाइजेनिक होता है, मायोजेनिक होता है या कार्डियोजेनिक होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों होगा आपका मायोजेनिक, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 42 है, WBC का पूर्ण रूप होता है। तो देखो WBC का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है वाइट ब्लड सेल, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा बच्चों। सही है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 43 है, फेफड़ों की रचना होती है। तो बच्चों फेफड़ों की रचना क्या होती है? वो आपकी स्पंजी होती है, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए गाइस आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, क्वेश्चन नंबर हमारा 44 है, ओ रक्त समूह कहलाता है।
तो जो ओ रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं, ओ रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं वो क्या सर्वदाता होते हैं, यानी कि हर किसी को अपना ब्लड दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा 4 सेकंड इसका राइट आंसर होगा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा 45 है, व्यक्ति के शरीर का व्यस्ततम अंग है, यानी कि व्यक्ति के शरीर में ऐसा कौन सा अंग है जो 24 घंटा व्यस्त रहता है। तो देखो गुर्दा जो है ये भी 24 घंटा व्यस्त नहीं रहता है, ना ही यकृत रहता है। जो हृदय जो ऐसा है जो व्यक्ति का क्या 24 घंटे यानी कि हमेशा क्या व्यस्त रहता है। यदि हृदय व्यक्ति का रुक गया तो क्या व्यक्ति की मृत्यु होना संभव है। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 46 है, श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत आयु है। सो श्वेत रक्त कणिकाओं की औसत आयु क्या होती है? 3 से 6 दिन होती है बच्चों। कितनी होती है? 3 से 6 दिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा बच्चों। चलिए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारा 47 है, रक्त किस कारण से लाल दिखाई देता है। तो देखो हम सभी लोग जानते हैं जो हमारा खून होता है, जो हमारा ब्लड होता है, उसके लाल दिखाई देने का कारण होता है हीमोग्लोबिन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी हीमोग्लोबिन के कारण रक्त क्या होता है? लाल दिखाई देता है बच्चों। आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 48 है बच्चों कि रक्त में लगभग कितने प्रतिशत जल होता है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 90%, यानी रक्त में जो जल की मात्रा लगभग 90% होती है बच्चों। कितनी होती है? 90% होती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन में हमारा 49 है, रक्त नलिकाएँ किसकी बनी होती हैं। तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो रक्त नलिकाएँ जो होती हैं बच्चों वो अनैच्छिक पेशियों की बनी होती है। किसकी? अनैच्छिक पेशियों की। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड राइट आंसर होगा। चलिए हम आगे देखते हैं। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु होती है। तो जो लाल रक्त कणिकाएँ जो होती हैं उनकी औसत आयु जो होती है 120 दिन होती है बच्चों। कितनी? 120 दिन। चलिए बच्चों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।